जय श्री कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को रखा था। तो आइए इसकी पावन कथा का हम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने एक बार पूछा, वासुदेव, फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर, फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी के व्रत का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, विजया एकादशी का व्रत किए गए पापों को नष्ट करने वाला है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हो गया था, तब वो लक्ष्मण और जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। इस दुख से श्री राम जी बड़े व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और इन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सारे समाचार श्री रामचंद्र जी से कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर वानरों और भालवों की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अत्यंत अगाध और भयंकर मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे? लक्ष्मण बोले, भैया, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए। मुनि ने उनसे पूछा कि श्री राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? श्री राम ने कहा, महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय हमें बताइए। ऋषि बोले, श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य पार हो जाओगे और तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। राजन, इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक घड़ा लें। उस घड़े को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी कि 7 अनाज मिले हुए हों, उसे सतनजा कहते हैं, और उस पर जौ रखें। उस पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। उस दिन भक्ति पूर्वक दिन व्यतीत करें। रात्रि को भी जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दें। राजन, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसे दोनों लोकों में विजय की प्राप्ति होगी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव के लिए समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। भगवान राम, हालांकि वो स्वयं एक विष्णु अवतार थे, लेकिन अपनी लीलाओं के चलते उन्होंने प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया था। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फलों का भागी बनता है। विजय एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाडव छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करो वास तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई वहो रोग पाती तोरा, पूजे ही आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मुह बाला। यो गोप वै दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अघारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे यति द्वंद अतुल बलधामा, लीना शंकर से संग्राम। जब नीच सैन्य सहित शिव हारे, मरई न तब हरे ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढीग हरी पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतितु धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनुपा। धगव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाए, सब सुख भोग परम पद पाए। बिन तुलसी हरे जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होहे सुख भासे त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करे, पुत्र फल पावई बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। आशय धन जन लड़ई ग्रह, बसई पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत फल जगत में लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पई तुलसी तय सहस बसई हरि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुखराम। मानस 40 रचु जग में तुलसीदास। तो ये आपने एकादशी व्रत की कथा सुनी और तुलसी चालीसा का पाठ सुना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।